से आप देख रहे हैं ये एक स्पेशल प्रेस वार्ता है जहां पर हमने एलपीजी के सिलेंडर तो रखे ही हैं, चूल्हा भी रखा है और उसमें कंडा भी डाल दिया है और खाली कढ़ाई भी डाल दी है, क्योंकि यही सच है आज देश का। आज देश का यही सत्य हम आपके माध्यम से ये मुद्दा उठाने के लिए, देश के सामने देश की आवाज को मुखरित करने के लिए और सोती हुई कुंभकर्ण की नींद की सरकार को जगाने के लिए आए हैं। हम आशा करते हैं कि उनके कान पर कोई तो जू रेंगेगी, क्योंकि कल इसी मंच से पेट्रोल और डीजल के दामों में जो आग लगी है और सरकार ने उस पर जो मिथ्या, जो पाखंड फैलाने की कोशिश करी है, उसका पर्दाफाश हमने इसी मंच से किया था। और कल ही सरकार ने वो पर्दाफाश हुआ, उनका पाखंड सबके सामने आया, उनकी विफलता सबके सामने आई और कल ही इस दंभ और अहंकार में चूर सरकार ने रसोई गैस का दाम 25 रुपए प्रति सिलेंडर बढ़ा दिया है। यह बढ़ोतरी अनैतिक तो है ही, असंवेदनशील बहुत है। मंदी से जूझते इस देश पर एक बार फिर से महंगाई का प्रहार किया गया है। रसोई गैस के दाम 25 रुपए बढ़ाकर अब 859.5 ऑलमोस्ट 860 रुपए प्रति सिलेंडर दिल्ली शहर में बिक रहा है। देश के अन्य राज्यों में, अन्य जगहों पर दूरी को देखते हुए ये सिलेंडर के दाम कहीं कहीं 1000 रुपए तक पहुंच चुके हैं। और ये एक या दो बार बढ़ने वाले दाम नहीं है, 7 बार में दाम 265 रुपए बढ़े हैं। नवंबर 2020 में रसोई गैस का दाम जो था उससे 44% बढ़त हुई है। और यहां बताना जरूरी है कि मई पिछले साल से सरकार ने सब्सिडी देना भी खत्म कर दिया है। इक्का दुक्का रुपए कहीं देते हैं, क्योंकि कंट्रोल्ड प्राइस और मार्केट प्राइस को एक कर दिया है और एक करने की वजह से अब सब्सिडी की कोई गुंजाइश नहीं रह गई है। मैं एक बात यहां पर पुरजोर तरीके से बोलना चाहती हूं कि दामों में यह वृद्धि केवल वैश्विक वृद्धि का नतीजा नहीं है, क्योंकि अगर सऊदी अरामको का दाम देखा जाए, जिससे कि हमारे एलपीजी सिलेंडर का दाम तय होता है, तो वहां पर दाम $611 प्रति मैट्रिक टन है। रुपए और डॉलर का एक्सचेंज रेट 69 रुपए 22 पैसा है। अगर इन दोनों को मिलाकर देखा जाए तो सिलेंडर इस समय 600 रुपए पर बिकना चाहिए था। तो 600 रुपए पे ना बिककर 860 रुपए पर सिलेंडर क्यों बिक रहा है, यह सवाल बार बार पूछा जाएगा कि मुनाफाखोरी आम जनता की गला रेत कर, आम जनता की कमर तोड़कर क्यों करी जा रही है। जब गैस सिलेंडर की बात करो तो सरकार के प्रवक्ता, उनकी ट्रोल आर्मी, उनके मंत्री, खुद प्रधानमंत्री जी सीना ठोकने लगते हैं उज्ज्वला योजना का। अभी एक और नया झुंझुना है कि हमने उज्ज्वला 2.0 लॉन्च करी है। मैं एक सवाल पूछना चाहती हूं सरकार से और प्रधानमंत्री जी से, आप कितने ही मुफ्त कनेक्शन बांटते रहिए, आप कितने ही बड़े सेल्समैन बन जाइए, सेल्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड तो खैर प्रधानमंत्री जी को मिलना ही चाहिए, आप कितने भी ये झुंझुने बांटते रहिए, कितने लोग इस देश में आज ऐसे हैं जो 860 रुपए प्रति सिलेंडर खरीद सकते हैं। 23 करोड़ लोग इस देश में गरीबी की सीमा रेखा के नीचे चले गए हैं। इसमें से कितने लोग 860 रुपए का सिलेंडर खरीद सकते हैं, इसका जवाब सिर्फ मोदी जी दे सकते हैं, क्योंकि ये पाखंड जो होता है ना उज्ज्वला पर, ये बंद होना चाहिए। और इसीलिए ये जो चूल्हा है या जो लकड़ी है, ये प्रतीक है कि आज देश में हो क्या रहा है। याद रखिएगा कि आज तमामों रिपोर्ट ऐसी आई हैं जिसमें पूरी तरह से साफ तौर से लिखा गया है कि कनेक्शन मुफ्त बंटने के बावजूद अधिकांश लोग आज लकड़ी पर, कंडे पर, चूल्हे पर खाना बनाने को मजबूर हैं। तो जो बहते आंसू कभी मोदी जी को दिखते थे, लग रहा है वो भी दिखने बंद हो गए। और फिर अंत में मैं ये जरूर कहूंगी, ठीकरा फोड़ना बंद कर दीजिए। आप डिसाइड कर लीजिए कि आप 7 साल से सरकार में हैं या आप विपक्ष में हैं। आपसे जब सवाल पूछा जाता है तो 1947 की बात करते हैं। शुक्र है नेहरू जी की बात नहीं कर दी, यही कहा कि कांग्रेस की वजह से ऐसा हो गया। बहुत बड़ा ढोंग है ये। जिन बॉन्ड्स की आप बात करते हैं, और कल हमारे नेता ने यहां से वो क्लियर किया कि वो भी मिथ्या है। बॉन्ड्स पर आपने वसूली करी है 23 लाख करोड़ की,
और बॉन्ड्स पर खर्चा हुआ है उसका मात्र 3%, मात्र 3%, 73,400 करोड़ रुपए। तो हमारी इस सरकार से मांग है और पुरजोर मांग है कि आर्थिक संकट के इस दौर में जो गैस के दामों पर आपने आग लगा दी है, और यह आपका महिला विरोधी चेहरा दिखाता है, क्योंकि महिलाओं को ही इससे सबसे ज्यादा प्रताड़ित किया जा रहा है। गैस खरीदी नहीं जाती है तो महिलाओं को ही चूल्हा चौका करना पड़ता है, महिलाओं को ही कंडा लकड़ी पर खाना बनाना पड़ता है। तो आप बेकार की ये मिथ्या मत फैलाइए। महिला विरोधी आपका चेहरा है। सबसे पहले तो महिलाओं के बजट में जो आपने गड़बड़ कर दी है, देशवासियों के बजट में गड़बड़ करिए, उनको राहत लाइए, दामों को कम करिए, परिवारों को इस आपदा के दौर में बचाइए और थोड़ी सी संवेदनशीलता और नैतिकता दिखाइए।